आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालूनजादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा, 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है। आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालूनजादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता भी किया जाएगा। तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा। और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान करती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कशला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील।
मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालूनजादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजे है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।